हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूं कि आप सब लोग सही और मस्त हैं। हमने एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन को कर लिया। एक्सरसाइज 1.1 जो भी मैथमेटिक्स के लिए हमने नई एनसीईआरटी को शुरू किया है, आपने जो है उनके 3 क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, ये मेरी आशा है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 और 657 का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर मेरे पास दो नंबर ए एंड बी हैं और एलसीएम ऑफ ए कोमा बी मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी इक्वल्स टू, नंबर क्या है मेरे, ए और बी है, तो ए इंटू बी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में हम रख देंगे एलसीएम ऑफ 306 और 657 और एचसीएफ ऑफ 306 और 657, चूंकि ये दोनों मेरे नंबर है, और मल्टीप्लाइड बाई नंबर क्या है 306 और मल्टीप्लाइड बाई 657। ये मैंने इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, फिर क्या है, चलिए एलसीएम मुझे फाइंड आउट करना है और एचसीएफ मुझे 9 गिवन है, जैसे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं, और ये दोनों मेरे नंबर है 306 और 657। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ डिवाइड में ले आऊंगा 9 को, और 9 से मैं कट करूंगा 306 को, ये यहाँ से मेरा 34 आ जाएगा, और 34 का मल्टीप्लाई करूंगा 657 में। आइए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार, कितना आएगा, 22,338। तो 657 मल्टीप्लाइड बाई 34, 4 7 जा 38, 2 ये 22 हो जाएगा, और ये 24 और 2 26 हो जाएगा, इंटू 3 7 21 और 3 5 15 और 2 17, और ये आ जाएगा 3 6 18 और 1 19, तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, 2 3 और ये 6 7 और 6 13, और ये 2 9 और 2 11 और 1 12 और 1 22, 22,338 हमारा आंसर आ चुका है यहाँ से। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आपका 5th क्वेश्चन क्या है, whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। यहाँ पे एक n नेचुरल नंबर, ये n क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो 6 to the power n कुछ इस तरह से हम राइट डाउन करेंगे, 2 into 3 to the power n, और इस तरह से 6 to the power n हम इस तरह से राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एंड 0 तभी होगा जब हम 2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे और वो 10 हो जाए। तो अगर इस तरह से होता मेरा कुछ 2 into 5 टू दी पावर n में लिखो और इसका एंड 0 हो जाएगा, तो इसकी पावर n होगी। तो ये मेरा क्या है, ये 5 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि जो 6 टू दी पावर n है ये 5 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 6 के जो फैक्टर बनते हैं 2 into 3 बनते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम and this factorization is unique apart from the order of which the prime factorization is occurs। तो ये लाइन आप यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा जो एजम्पशन था 6 टू दी पावर n क्या है, वो रॉन्ग है, क्योंकि उसकी n डिजिट जो है 0 नहीं हो पाती है। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं, there does not exist any natural number n for which 6 to the power n ends with 0। तो ये लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13, और ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5 आर द कंपोजिट नंबर। तो इन दोनों को हमें बताना है क्या ये कंपोजिट नंबर है। आइए देखते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाई ये, यहाँ से हम 13 को कॉमन ले लेंगे, 13 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11 और प्लस 1 बचेगा, चूंकि 13 को हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो ये क्या आ गया, 7 का जो हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 77, और 77 प्लस 1 क्या आ जाएगा मेरा 78। तो 13 इंटू 78 आ जाएगा, और ये मेरा यहाँ पे कंपोजिट नंबर है। फिर हम बात करते हैं इसकी 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 और मल्टीप्लाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5। यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, तो 5 कॉमन लिया, कितना बचा, 7 इंटू 6 इंटू 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 4 बचेगा, और इंटू 3 प्लस और इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो इस तरह से ये भी आप देखें, यहाँ पे कंपोजिट नंबर बन रहा है, चूंकि ये 5 का फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर क्या है, 5 का फैक्टर है।
तो ये भी मेरा एक कंपोजिट नंबर बन रहा है। तो दोनों के दोनों क्या है, मेरे कंपोजिट नंबर है। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि दोनों मेरे क्या है, कंपोजिट नंबर हैं। तो विच इज ऑल्सो नॉट द प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज द फैक्टर ऑफ 5। तो इस तरह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसको। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्या है लास्ट क्वेश्चन। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट। सोनिया कितना लेता है, 18 मिनट लेती है टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 minutes for the same. Suppose they both start the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो अगर ये कोई मेरा राउंड चक्कर है ना, तो ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं सोनिया और रवि दोनों के दोनों। तो रवि कितने सोनिया लेती है, सोनिया को मैं ऐसे नोट करूंगा, सोनिया लेती है 18 मिनट्स और रवि लेता है, रवि को मैं आर से नोट करूंगा, ये लेता है 12 मिनट्स। ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स दे आर मीट्स फर्दर एट पॉइंट ए। तो कितना टाइम बाद ये दोनों दोबारा जो है पॉइंट ए पे मीट करेंगे। चलिए इन दोनों का आपको सीधी सी बात है, यहाँ पे एलसीएम लेना है आपको। अगर एलसीएम लेके निकलेंगे तो यहाँ से जो है आपका आंसर आपका फिट आ जाएगा। तो 18 के फैक्टर कर लीजिए और यहाँ पे 12 के फैक्टर कर लीजिए, जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो 18 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएंगे। इसका फैक्टर ट्री भी आप बना सकते हैं, जैसा मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था। इस तरह से 18 का फैक्टर ट्री क्या हो जाएगा, 2 और 9। ठीक है, 18 के फैक्टर, फिर 9 के फैक्टर 3 इंटू 3 हो जाएंगे। तो आपका ये फैक्टर ट्री मेथड है, इससे आप सोल्व कर सकते हैं। फिर 12 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 के फैक्टर होंगे। इस तरह से इसका फैक्टर ट्री आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ से 2 टू दी पावर कितना आ रहा है, मैक्सिमम पावर ऑफ 2 कितना आ रहा है, 2 टू दी पावर 2 इंटू, और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 3 टू दी पावर 2। तो आंसर क्या है मेरा, 4 इंटू 9 इक्वल्स टू 36। तो 36 मिनट बाद ये दोबारा मीट करेंगे दोनों को दोनों। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। सोनिया और रवि जो है एक सर्कुलर पाथ से सेम पॉइंट से जो है वो चलना स्टार्ट करते हैं, और एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है और रवि जो है 12 मिनट लेता है। अगर ये दोनों को दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करें और सेम टाइम पे स्टार्ट करें और सेम डायरेक्शन में ये जाए, अगर एक डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही जा रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कितने मिनट बाद दोनों दोबारा जो है पॉइंट ए पर ही आके मीट करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हमने निकाल दिया है, ये एलसीएम फाइंड आउट करना था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आपका टाइम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।